सो एकदम आप सेटल हो जाए, फिर आराम से इसमें शुरू कर लें। बल्कि नेक्स्ट सो देयर इज अ हेलो, सो देयर इज अ क्विक क्वेश्चन। आई एम श्योर आप सबने एसईओ का सुना होगा, राइट? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट टेक्निकल एसईओ? यस, नो, यस, यस। सो प्लीज नेक्स्ट। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कर दूं। आई एम सलमान, 10 years in SEO industry. I am a technical SEO guy. I've been researching about SEO. SEO पे काम करना, SEO को सीखना, that's what I've been doing. और आज का मकसद यहाँ पर आना, आप सबके साथ शेयर करना है वो टेक्निकल चीजें, वो चीजें जो ऑफन हम मिस करते हैं अपने SEO के जर्नी में, SEO के प्रोसेस में और ओवरऑल SEO लर्निंग एक्सपीरियंस में। यानी ओके, सो I'm going to start it. Please next. भाई इधर लिफ्ट करा दो थोड़ी सी। नेक्स्ट। So how many of you know SEO like this? Yes or no? Yes. आवाज सही नहीं आ रही। Yes or no? You think SEO में there is an on page which is on page right and this off page जिसमें backlinks और link building ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है? आपने यही सुना हुआ है ना, राइट? नेक्स्ट। We also know कि गूगल कैसे काम करता है। गूगल आपके पेजेस को क्रॉल करता है, उसके बाद उनको इंडेक्स करता है, सेकंड स्टेप, ऐसा ही सुना है ना? एंड देन उसको रैंकिंग में लेकर आता है, यानी रैंक करता है बेस्ड ऑन द कंटेंट, बेस्ड ऑन द लिंक्स, बाकी सारी चीजों पे। यस और नो? इसमें हमने इंटरेक्टिव सेशन रखना है, मुझे आपने जवाब देने हैं, ठीक है? मुझे डिमोटिवेट नहीं करना। सो यस और नो? अनदर क्वेश्चन। क्या न्यूटन के सर पे सच में एप्पल गिरा था? यस और नो? नो? व्हाई नॉट? चले जमीन पे उसके सामने गिरा था। यस? यस और नो? Here's the thing. Often हर इंडस्ट्री में बल्कि what we do is कि we oversimplify things to teach it to different people. ठीक है? अभी हम जो गूगल की जो एसईओ समझाते हैं वो हमारी कोशिश ही होती है कि हम उसको इतना आसान करते हैं कि आपको समझ आ जाए कि हाँ बस ठीक है, ये 2-3 चीजें, फिर बाद में टेक्निकल जाएंगे। सेम गोज कि गूगल कैसे काम करता है, वो जी क्रॉल करता है, इंडेक्स करता है, रैंक करता है, वी ओवर सिंप्लीफाई। इसके मैंने एक ट्रेडिशनल आपके कोर्स एग्जांपल ये दी कि न्यूटन के सर पे या उसके सामने एप्पल नहीं गिरा। इट इज जस्ट अ स्टोरी फॉर यू गाइस टू जस्ट कनेक्ट, ताकि आपको वो एक टेक्निकल और एक मुश्किल कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाए। समझ रहे? सो अगेन नेक्स्ट, ये गलत है, नेक्स्ट ये भी गलत है, और नेक्स्ट ये भी गलत है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने के लिए, आपको आसान बनाने के लिए। सो वी आर एक्चुअली इस टॉक में माय पर्पस इज आई गिव यू न्यू पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव दैट इज ऑलरेडी देयर बट वी हैवंट एक्सप्लोर्ड येट। वो बातें जो हम ज्यादा करते नहीं है, ताकि वो ज्यादा टेक्निकल हो जाती है, और हम ऑब्वियसली टेक्निकल चीजों से तो भागते हैं, लेकिन वो टाइम आ गया है। ऑब्वियसली आप उस तरह की ऑडियंस है जिन्होंने एसईओ पढ़ ली है, आपको एसईओ का पता है वो क्या चीज है, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल शेयरिंग टेक्निकल थिंग्स विद यू, ठीक है? नेक्स्ट। सो दिस इज हाउ एसईओ वर्क्स नाउ, ठीक है? ऑफ पेज ऑन पेज ठीक है, बट देयर इज अ पार्ट व्हिच इज टेक्निकल एसईओ, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एसईओ। उसमें यू हेल्प सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड योर वेबसाइट टेक्निकली। इसके सारे स्टेप्स में आएंगे, मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक टेक्निकल एसईओ से इंक्रीज कर सकते हैं। बट जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट, पहले हमारे पास था ऑफ पेज ऑन पेज, बट नाउ देयर इज टेक्निकल एसईओ एज वेल। दिस इज रीडिफाइनिंग व्हाट यू हैव बीन लर्न। सो वन पार्ट ऑफ लर्निंग, वन पार्ट ऑफ योर जर्नी इज कि आप जो सीखा हुआ उसको आप रीलर्न करें, ठीक है? अनलर्न करें जो आपने सीखा हुआ, एंड देन उसको आप रीलर्न करें। सो ओपन योर माइंड, ठीक है? आपने जो सीखा हुआ है दैट इज फाइन, वो भी ठीक था, लेकिन आपको समझाने के लिए ओवर सिंप्लीफाई कर दिया था, ठीक है? अब जो हम कर रहे हैं, दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज टेक्निकल। नेक्स्ट। सो जो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, गूगल क्रॉल्स, देन इंडेक्सेस, एंड देन बेस्ड ऑन दैट इट रैंक्स, ठीक है? दिस स्क्रीनशॉट इज बाय द वे टेकन फ्रॉम ऑफिशियल फ्रॉम गूगल। इसमें बताया है कि जब, अच्छा क्रॉल क्यों का किसी को पता है वैसे? गुड। सो आजकल जो इंडेक्सिंग के मसले आ रहे हैं लोगों को, दैट इज बिकॉज इट्स बीइंग क्यूड। इस पे आएंगे आराम से, लेकिन व्हाट हैपेंस इज जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो गूगल पहले अपने उसको क्रॉल नहीं करता, उसको स्टोर कर देता है कि इसको मैंने क्रॉल करना है ऑन एक्स टाइम, ठीक है? जो भी,
एंड देन बेस्ड ऑन दैट उसको क्रॉल करते हैं। क्रॉल करने के बाद अगर उसमें जावास्क्रिप्ट है तो उसको प्रॉपर रेंडर किया जाता है, विच मीन्स कि वो जो क्रॉल में HTML और जावास्क्रिप्ट का डेटा है उसको प्रॉपर तरीके से पार्स किया जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है इस पेज में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसको इंप्रूव करना है, बट उसके बाद उसको प्रोसेस करके इंडेक्स किया जाता है। सो हमने पहले पढ़ा था क्रॉल, ठीक है, इंडेक्स एंड देन रैंकिंग। अब इसके दरमियान में कोई 3-4 और चीजें आ गई जो आपको नहीं पता थी या पता भी थी लेकिन इतनी प्रैक्टिकल हम नहीं समझते थे, बट दैट इज हाउ SEO वर्क्स नाउ, दैट इज हाउ गूगल वर्क्स नाउ। ऑलराइट, नेक्स्ट। So basically what is technical SEO? Technical SEO is आप गूगल की हेल्प करते हैं वेबसाइट को समझने में। वन थिंग, ओवरऑल SEO को जो कॉन्सेप्ट लोग एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि मैं भी करता हूं, कि हम यूजर की हेल्प करते हैं और गूगल की हेल्प करते हैं। यूजर को हेल्प ये करते हैं कि यूजर को जो वेबसाइट ढूंढनी है हम वो रेलेवेंट वेबसाइट रैंक करके गूगल के थ्रू बताते हैं। और गूगल का चूंकि मकसद ये है कि यूजर्स को वो वेबसाइट दिखाए या वो कंटेंट दिखाए जो चाहिए, तो हम अल्टीमेटली गूगल की भी हेल्प कर रहे होते हैं। दैट इज द SEO कॉन्सेप्ट। बट टेक्निकल SEO कॉन्सेप्ट इज जस्ट फॉर द सर्च इंजन्स। हमारा फोकस ये है कि हम सर्च इंजन्स को वेबसाइट अच्छे तरीके से बताएं, अच्छे तरीके से उसको स्ट्रक्चर बताएं ताकि सर्च इंजन्स को समझ आए, उसको ट्रांसलेट करें एंड देन उसकी बेस पर इंडेक्स करें। नेक्स्ट। सो सिंपली इन अदर वर्ड्स, मोर ऑफ दिस, मतलब कोडिंग, टेक्निकल चीजें, ये सारी चीजें ज्यादा है। लेकिन अगेन आई आल्सो पोस्टेड अबाउट दिस ऑन फेसबुक कुछ महीने पहले। पीपल आस्क मी कि भाई हम तो बैकलिंक बनाते हैं, हम तो ऑन पेज का काम करते हैं, यू नो, बाकी सारी चीजें का हमारे फ्रेंड्स 6 महीने 7 महीने में रैंक हो ही जाती है। तो the main point of the comments was this. Next, who cares? Technical SEO होगी, but who cares about this? So next, Google does जो वेबसाइट में आप 6 महीने लगाते हैं उसमें आप लाखों रुपए कंटेंट में लगाते हैं, that can be minimized with technical SEO। 6 महीने से वो 3 महीने हो सकता है पॉसिबली। अगर उस पे 2 लाख वर्ड्स का कंटेंट है वो 50,000 हो सकता है, एंड यू कैन अचीव द सेम रिजल्ट्स विद टेक्निकल SEO बिकॉज नाउ योर वेबसाइट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर गूगल, इजीली रीडेबल फॉर गूगल एंड इजीली ट्रांसलेट हो सकती है एंड रैंक हो सकती है। नेक्स्ट। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल बाय द वे। टोटल क्लिक्स में थोड़ा सा जाएंगे एंड इट्स एन ओल्ड स्क्रीनशॉट। ये प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ तक बनाई थी पहले, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल के 3 महीने में 180 क्लिक्स, 1,80,000 ट्रैफिक 3 महीने में। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज आई डिड नॉट प्रोड्यूस अ न्यू कंटेंट और मेड अ न्यू बैकलिंक। आई मीन इट इज वेरी इजी कि अगर आपकी वेबसाइट की 1000 ट्रैफिक है और आपकी 100 पोस्ट है एग्जांपल, उसको आप 200 करेंगे 2000 हो जाएगी। सिंपल मैथ, नथिंग टेक्निकल। आपके एक बैकलिंक और आपकी 1000 ट्रैफिक, आप 2 बैकलिंक करेंगे 2000 हो जाएगी, सिंपल। बट द टेक्निकल SEO कम्स व्हेन यू कीप द एग्जैक्ट सेम रिसोर्सेज, उसी को ऑप्टिमाइज करें और उसी से आपको रिजल्ट आए। दैट इज द टेक्निकल SEO एंड दैट इज हाउ इट हेल्प्स यू। एग्जिस्टिंग कंटेंट, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को 10x पे, 100x पे, 50x पे मल्टीप्लाई करना। और अगर कोई नई वेबसाइट बना रहा है तो उसके एक्सपेंस को 50% टू 80% डिक्रीज करना विद द सेम रिजल्ट्स जो कि पहले उसको मिलते थे। दैट इज टेक्निकल SEO फॉर यू। नेक्स्ट। सो वो बहुत बात कर ली कॉन्सेप्चुअल अबाउट टेक्निकल SEO कि वो क्या है और क्यों होनी चाहिए, उसके क्या फायदे हैं। बट एट द एंड ऑफ दिस टॉक आई वांट टू आल्सो गिव यू अ फ्यू चेक मार्क्स या अ फ्यू पॉइंटर्स जो कि आप अपनी वेबसाइट पे भी यूज करें, अगर आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, क्लाइंट्स के लिए भी यूज करें, और कहीं भी आप किसी की भी SEO या ऑडिट करें या स्टार्ट करें तो आपने ये कुछ पॉइंट्स जरूर चेक करने हैं किसी वेबसाइट पे टेक्निकली, क्योंकि हम वेबसाइट शुरू करते हैं और फोकस इज टू प्रोड्यूस कंटेंट एंड मेक बैकलिंक्स, राइट? ऐसा ही है? आवाज नहीं आ रही। और फोकस इज टू प्रोड्यूस कंटेंट, राइट? एंड उसके बाद बैकलिंक बनाना। बट आफ्टर दिस टेक्निकल SEO जो मैं आपको चेकलिस्ट दूंगा, नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि वो टेक्निकली भी साउंड है आपकी वेबसाइट। What happens is कि कभी-कभी हम ऐसा भी कर देते हैं कि बल्कि most of the time when people come to me and ask me कि उनकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, कुछ छोटा सा गलत टैग होता है, छोटी सी मिस इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से पूरे SEO एफर्ट्स ज़ाया हो जाते हैं। टेक्निकली ये इसके इम्पैक्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ SEO, स्मॉल थिंग, स्मॉल चेंज बट ह्यूज इम्पैक्ट। So 8 quick technical SEO wins that you can use, and please next. So one, whenever you start SEO of a client or your existing business, and by the way this you can check right now on your phone as well. This is the query, ठीक है? ये आप कर सकते हैं, एग्जांपल भी उसमें बताई हुई है।
you have to use the website name and minus URL www. It shows you the सब domains इसके domain है जो मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कितने में से इस तरह के केसेस हुए हैं कि लोग स्टेजिंग सर्वर्स बनाते हैं मतलब वेबसाइट को लाइव करने से पहले एक सर्वर होता है staging.website.com उस पे वो वेबसाइट बनाते हैं उसमें टेस्ट करते हैं फिर उसको लाइव लेकर जाते हैं 70% ऑफ द टाइम वो इंडेक्स होता है गूगल में और उनको पता ही नहीं होता इमेजिन यू हैव द सेम कॉपी ऑफ योर वेबसाइट ऑन गूगल इट्स कंप्लीट डुप्लीकेट कंटेंट ठीक है कोई और आपका कंटेंट चोरी करे तो हम तो बड़ा गुस्सा आता है इमेजिन आप खुद ही कर रहे हो और आप ही का डोमेन कर रहा हो ठीक है सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक द सब डोमेन्स दैट आर इंडेक्स्ड इन गूगल विद योर डोमेन सो दिस इज द क्यूरी मैंने एग्जांपल बाय द वे दी है यहाँ पर आई स्किल्स की iskills.com minus NURL www and you can see ये वो URLs हैं जो सब डोमेन्स हैं जो मुझे नजर आ गए app.iskills.com ios.iskills.com maybe they are indexed intentionally but it tells you it is good to check it is good to make sure कि वो ऐसा कंटेंट कभी पब्लिश ना हो ऐसा कंटेंट कभी इंडेक्स ना हो ऐसा कंटेंट गूगल पे ना है जो आप नहीं जान डालना चाहते एंड दिस इज द वन ऑफ द चेक्स राइट एनी क्वेश्चन No. अरे ऐसा करते हैं क्वेश्चन आंसर आखिर में ठीक है सेकंड प्लीज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन बाय द वे एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन एवरी सिंगल वेबसाइट आई नो एवरी सिंगल वेबसाइट एंड पाकिस्तान में इट इज एप्लीकेबल ऑन 90% ऑफ वेबसाइट द रीजन इज यू कैन मेक योर वेबसाइट सिक्योर ठीक है बट यू कैन नॉट मेक श्योर कि गूगल ने भी उसके सिक्योर पेजेस को क्रॉल किया है और इंडेक्स किया है So most of the time when I search this query, इसको आप पहले screenshot ले लें या I'll share the slides with you as well. This is a simple check to find out insecure pages in Google. होता ही सही है. इससे आपको ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं आपकी वेबसाइट में जो आपको पता ही नहीं होता एग्जिस्ट करती हैं. एग्जाम्पल कोई टेम्पलेट की कोई फाइल पड़ी होती है, कोई एक्स्ट्रा फाइल जो आपने अपलोड की होती है डिलीट करना भूल जाते हैं, सब गूगल में इंडेक्स हुआ होता है. और होल पर्पज इज कि हम गूगल के लिए आसान बनाए वेबसाइट को समझना. तो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट पेजेस डुप्लीकेट पेजेस आपको इस तरीके से नजर आते हैं सब डोमेन से इन यूआरएल्स इस क्यूरी से और आप उनको फिर इजीली या तो डिलीट कर सकते हैं या डिसअवॉव और नो इंडेक्स कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं ठीक है सेकंड चेक वाज दिस नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन ओके दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट वन बाय द वे एमक्यू में यार पर्चे मिल रहे हैं यहाँ पर मैं यार ये पूरी करके जाऊंगा टेंशन ना लें आप ठीक है आज मुझे कोई नहीं उतार सकता सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट वन जो कि बैकलिंकों में भी फीचर हुई है दिस इज अ टेक्निकल एसईओ केस स्टडी ज्यादातर लोग क्या करते हैं अपने टाइटल में लिखते हैं ईयर 2022 या 2021 या जो भी टाइटल में ईयर लिखते हैं इनफैक्ट मंथ भी लिखते हैं काफी लोग पर उनको समझ नहीं आती इस बात की कि गूगल जो आपका डेट क्रॉल कर रहा है कंटेंट से वो उससे अलग हो सकती है एग्जांपल इसके कंटेंट में जिसकी डेट है दैट इज 25 दिसंबर 2021 एंड टाइटल में बंदा बोला 2022 गूगल बाद में आएगा पहले तो यूजर बोलेगा कि भाई ये तो धोखा है टाइटल में 2022 लिखा हुआ है सच में कंटेंट 2021 का है तो सीधा सीधा दो नंबरी ठीक है करनी दो नंबरी है चले लेकिन जरा इंसानों की तरह करें ना तरीके से करें तो इसका फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि गूगल में यहाँ पर होता है टूल्स में जाकर आप डेट रेंज सर्च करेंगे और ऊपर आप यूआरएल पेस्ट कर देंगे ये यूट्यूब पे मैंने इसकी पूरी वीडियो भी बनाई है आप सर्च कर सकते हैं बट इजी तरीका इसका ये है कि आप टूल्स में जाकर डेट रेंज चेक करें ऊपर यूआरएल पोस्ट करें तो आपको उसकी डेट नजर आ जाएगी 25 दिसंबर एंड देन यू कैन क्रॉस चेक कि क्या ये मेरे टाइटल की और कंटेंट की डेट कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है नहीं कर रही अगर कर रही है ठीक है तो ट्रस्ट मी यू आर लूजिंग 80% ऑफ योर रैंकिंग पोटेंशियल एंड आई हैव केस स्टडीज फॉर दैट अ लॉट ऑफ पीपल आप जो मुझे जानते हैं उन्होंने देखा हुआ है सिर्फ इतना सा छोटा सा फिक्स करके वी हैव इंक्रीज 200% to 300% ट्रैफिक जस्ट बाय फिक्सिंग दिस थिंग बिकॉज गूगल टेक्स कंटेंट फ्रेशनेस वेरी सीरियसली एंड दोज हु ट्राई टू मैनिपुलेट इट उनको फिर गूगल ज्यादा तरीके से हैंडल करता है इस तरीके से हैंडल करता है कि उसको या तो रैंकिंग नहीं मिलती या सैंडबॉक्स में हो जाता है डिफरेंट मेथड्स बट इफ यू कीप एवरीथिंग चेक्ड गूगल रिवॉर्ड्स यू सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट प्लीज Next, please. Non-crawlable table check. So अभी मैंने बात की थी आपके साथ जो रेंडरिंग की बात थी वो क्रॉल के बाद जो रेंडर होता है तो what happens is के क्रॉलर्स जो हैं
उनकी एक कैपेसिटी होती है। क्रॉलर्स जो गूगल के डेटा क्रॉल करते हैं, यू गाइस आर प्रोफेशनल्स, यू नो एसईओ, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा क्या होता है, बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? यस और नो? यस। ग्रेट ग्रेट। सो जब क्रॉलर्स किसी चीज को क्रॉल करते हैं तो उनकी बैंडविड्थ ज़ाया होती है। जिस तरह आपकी वेबसाइट पर विजिटर आता है, आपका वेब पेज को डाउनलोड करता है, तो आपकी बैंडविड्थ ज़ाया होती है, ठीक है? इस तरीके से क्रॉलर्स की भी कैपेसिटी होती है। अब जिस पेज पे, जिस वेबसाइट पे वो कैपेसिटी और एक्सीड हो रही हो, तो गूगल उसको क्रॉल नहीं करता, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना, बाकी और वेबसाइट्स है, बाकी और पेजेस को क्रॉल करता है। सो आवर जॉब इज टू मेक इट इजियर। उसमें से वन ऑफ द थिंग्स दैट कॉजेस इश्यूज इज दिस जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को क्रॉलर रीड नहीं कर सकते अनलेस उसको रेंडर करें। सो इसका प्रोसेस ये होता है, नो So what happens is कि crawlers को Google रेंडर नहीं कर सकता, जावास्क्रिप्ट को Google रेंडर नहीं कर, क्रॉल नहीं कर सकता। क्रॉल करने के बाद रेंडर किया जाता है, रेंडरिंग में उसकी कैपेसिटी ज़ाया होती है, इसलिए इट इज रिकमेंडेड टू नॉट यूज टेबल्स दैट सर्च इंजन्स कैन नॉट रीड। नेक्स्ट प्लीज। आधा टाइम तो आपने ज़ाया किया। ऊपर जा भाई, 2 स्लाइड्स जाएगी ऊपर और ऊपर। यस। सो साइट मैप चेक। अच्छा, साइट मैप इज अ मैनुअल फॉर गूगल कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस है दैट यू वांट गूगल टू इंडेक्स एंड कीप अपडेटेड, मतलब ऐसे पेजेस जो होते हैं जो डेली अपडेट होते हैं, साइट मैप में आप उनके प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि यार इन पेजेस को पहले आपने क्रॉल करना है या इनको रेगुलरली क्रॉल करना है। कुछ लोगों का मसला या वेबसाइट का मसला ये होता है कि साइट मैप में 404 पेजेस होते हैं, वो पेजेस जो डिलीट हो चुके हैं, वो पेजेस जो रीडायरेक्ट हो चुके हैं, यानी आप गूगल को एक 50 पेजेस की लिस्ट दे रहे हो, उसमें से 5 तो आपके यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो यहाँ से आपकी वेबसाइट की पूरी जो इमेज है वो खराब होती है। इन सिंपल वर्ड्स, साइट मैप को मेक श्योर करें साइट मैप इज अप टू डेट, उसमें कोई 404 एरर ना हो, उसमें कोई 301 ना हो, 302 ना हो, 307 ना हो। ऑल ऑफ द यूआरएल शुड बी 200 रिस्पांस कोड व्हिच इज अ लाइव पेज। नेक्स्ट, robots.txt diagnosis, ये बाय द वे मैंने स्क्रीनशॉट ली थी आई स्किल्स की। देयर वाज अ केस स्टडी सर्वर लॉग्स के थ्रू के robots.txt कुछ 60,000 टाइम्स पर मंथ या पर ईयर क्रॉल होता है गूगल से, विच मीन्स कि सबसे ज्यादा जो वेबसाइट पे चीज क्रॉल होती है, गूगल विजिट करता है, वो robots.txt है। दिस इज द मैनुअल फॉर गूगल। इसमें आप बता सकते हैं कौन से पेजेस इंडेक्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। वन मिस्टेक आई कुड सी राइट हियर इन दिस robots.txt दैट इसमें साइट मैप नहीं है। तो साइट मैप आपका रोबोट्स में होना चाहिए ताकि गूगल उसको रेगुलरली क्रॉल करे, और मेक श्योर कि कोई ऐसा पेज आपने नो इंडेक्स ना किया हो कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो रैंकिंग के लिए जरूरी हो। नेक्स्ट प्लीज। क्रॉल डेप्थ ऑप्टिमाइजेशन, इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट बेस्ड ऑन इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर, बट क्रॉल डेप्थ इज की कितनी डेप्थ में आपकी क्रॉलिंग जाती है। सो इन सिंपल वर्ड्स, 1 click from home page is crawl depth 1, 2 clicks from home page is crawl depth 2, ठीक है? For Google the most important pages are crawl depth 1, यानी होम पेज से 1 क्लिक की दूरी पे जो पेजेस हैं वो सारे crawl depth 1 पे हैं। तो इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर जो बनाता है उसको crawl depth को जरूरी ध्यान में रखना चाहिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो इजीली क्रॉलेबल हो, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड एंड सो ऑन। सो crawl depth का ध्यान में जरूरी रखना है। इट इज वन ऑफ द की फैक्टर्स जिसको अगर आप ऑप्टिमाइज करें तो आपको ना इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम्स हो और ना कोई और स्ट्रक्चरल इश्यूज हो। नेक्स्ट प्लीज। यूज ऑफ एंटिटीज। सो व्हाट इज एन एंटिटी? एनीवन नोस एंटिटी? ओके, एंटिटी दैट इज ईदर अ प्रोफाइल, अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और अ थिंग, ठीक है? गूगल उसको एक चीज समझता है, कीवर्ड नहीं समझता। एप्पल इज अ एंटिटी, एक कंपनी है। कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो क्रिकेटर हो जिसकी गूगल में उसका नॉलेज ग्राफ है, दैट इज एंटिटी। तो किसी भी सब्जेक्ट पे लिखने से पहले आप ये रिसर्च करें कि इस इंडस्ट्री में व्हाट आर द एंटिटीज, एंड यू हैव टू मेंशन दोस एंटिटीज इन योर कंटेंट रादर देन जस्ट द प्लेन कीवर्ड्स। सो व्हेन यू मेंशन एंटिटीज, इट रिफ्लेक्ट्स कि आपको जो पेज है इट हैज द होल कॉन्टेक्स्ट, एंड वन ऑफ द टूल्स दैट आई यूज दैट इज inlinks.net, मैंने इसमें लिख भी दिया, यू कैन यूज इट फॉर एंटिटीज। जो आपको आप यूआरएल डालेंगे, कीवर्ड डालेंगे, इट विल टेल यू व्हाट आर द एंटिटीज। नेक्स्ट प्लीज। So once this is done, you are good to go. आपके टेक्निकल काफी मसले हल हो गए। Obviously टेक्निकल इज a huge field, एक दिन में कवर, एक घंटे में कवर नहीं होती, but still it is
गुड टू स्टार्ट विद दिस। उसके बाद मेक श्योर यू हैव नो 4 पेजेस, नो क्रॉल एरर्स जो कि सर्च कंसोल में आते हैं, और बाकी चेक मार्क्स क्या है आपने डेली चेक रखना है। ये नहीं कि एक दफा आपने कर लिया दैट इज इट। वीकली डेली आपने इसको चेक करना है, कोई मसला आ गया, कोई क्रॉल का मसला आ गया, उसको अपने डायग्नोस करना और अपने फिक्स करना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि होस्टिंग किसी चीज सर्वर किसी क्रॉल को ब्लॉक कर देता है बिकॉज ऑफ बहुत टू मेनी रिक्वेस्ट। सो आपको सर्च कंसोल में पता चलता है कि भाई आप पेजेस क्रॉल हो ही नहीं रहे। सो इस तरह की चीजें अपने डेली चेक रखनी है, राइट? नेक्स्ट प्लीज। एंड हैप्पी रैंकिंग्स, प्लीज फॉलो दिस थिंग्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आपको रिजल्ट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आई थिंक टाइम इतना नहीं है कि आपसे सवाल ले सके, बट आई विल बी अराउंड, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट कैच मी अप, इसमें गपशप लगाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अगेन। अल्लाह हाफिज।